हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं BC6 का कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी, जो कि BC कोड 601। ठीक है, तो इसमें हमने 2 यूनिट पहले कवर कर चुकी हैं। जिसने नहीं देखी वो जाके देख लो, चैनल में मिल जाएगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 3। ठीक है, ये यूनिट 3 में जितने भी इम्पोर्टेंट हैं, इनसे ज़्यादा कहीं बाहर इनसे बाहर कहीं नहीं आएगा। ठीक है, यही 3-4 टॉपिक्स हैं बस, और ये बहुत आसान से हैं। इन्हें पहले पहले इनमें एक टॉपिक आता है आईपी सिक्योरिटी। आईपी सिक्योरिटी को आईपी सेक भी कहते हैं। ये क्या होता है? ये होता है प्रोवाइड करता है ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, ये एक फ्रेमवर्क है, प्रोवाइड करता है नेटवर्क लेयर सिक्योरिटी। मतलब ये एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क मतलब एक बैरियर है जिसमें अटैकर्स को नहीं आने देता, कोई वायरस को नहीं आने देता। तो ये क्या करता है? नेटवर्क की सिक्योरिटी की एक लेयर है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल, जिसमें तीन ये जो ना प्रोटोकॉल होते हैं, जिसका ई एस पी होता है एनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी पेलोड, और AH होता है ऑथेंटिकेशन हेडर। ठीक है, और KM होता है की मैनेजमेंट। बस इसका सिंपल में मैं बताऊं तो आईपी सिक्योरिटी मतलब जो भी इंटरनेट पर हम काम करते हैं, तो उसके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ऑथेंटिकेशन करना उसके लिए, मतलब आईडी, पासवर्ड और इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, इसकी जो एप्लीकेशन होती हैं वो होती है इंटर ब्रांच कनेक्टिविटी को सिक्योर करता है। मतलब इंटर ब्रांच, जैसे बैंक की ब्रांच होती है ना, कि एक SBI बैंक है, उसकी अलग अलग ब्रांच होती हैं, तो उनमें कनेक्टिविटी होती है। तो ऐसे ही इसकी समझ लो, कोई आईपी एड्रेस है तो आईपी एड्रेस आपस में कनेक्ट है, तो उन कनेक्ट वाले आईपी एड्रेसों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सिक्योर रिमोट एक्सेस मतलब उनका कंट्रोल भी सिक्योर करता है, और इनहेंस करता है ई कॉमर्स सिक्योरिटी को। ई कॉमर्स सिक्योरिटी आपको पता ही होगा कि ई कॉमर्स जैसे अमेजोन है, आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन जाती है, आपकी इन्फॉर्मेशन जाती है, तो उसकी सिक्योरिटी को इनहेंस करता है, बढ़ावा देता है। ठीक है, तो आईपी सेक का आर्किटेक्चर क्या है? आर्किटेक्चर यही होता है, कॉम्बिनेशन होते हैं दो प्रोटोकॉल, जिसमें ऑथेंटिकेशन हेडर और दूसरा है एनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी पेलोड। तो इसमें आर्किटेक्चर में क्या होता है? पहला होता है AH और दूसरा होता है ESP। ESP क्या करता है? प्रोवाइड डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो आदमी की, यूज़र की पहचान है, वो एंड यूज़र की पहचान है, उसकी पहचान नहीं बताता। ठीक है, और AH में क्या होता है? वो इंटीग्रिटी और ऑथेंटिकेशन करता है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन मतलब आईडी पासवर्ड मांगता है, इंटीग्रिटी मतलब डाटा में कोई चेंज नहीं होने देता। ESP क्या करता है? ये किसी की पहचान नहीं बताता। तो ये ESP से फिर चलता है नीचे एनक्रिप्शन एल्गोरिदम। मतलब एनक्रिप्शन मतलब उस पे लॉक लगा देता है। ऑथेंटिकेशन वाला ऑथेंटिकेशन मतलब ऑथेंटिकेशन करता है। फिर ये दोनों आके ऐसे नीचे मिलते हैं। ठीक है, ये मिलते हैं DOI का मतलब ऐसा समझ लो आइडेंटिफायर मतलब आईडी समझ लो, आईडी कि मतलब जिसको हमने कुछ भी भेजा है, जैसे सेंडर ने रिसीवर को भेजा है, तो उसकी आईडी, ऑथेंटिकेशन, इनक्रिप्शन की और की चाहिए, और एल्गोरिदम आईडी। बस ये इसे एक इससे समझ लो डोमेन ऑफ इंटरप्रिटेशन। मतलब इसको एक तरीके से आईडी समझ लो बस। ये आईडी क्या करती है? ये जाती है की मैनेजमेंट पे। ठीक है, तो इतना सा आर्किटेक्चर है, इसको याद कर लो, ज़्यादा बड़ा नहीं है। फिर अगली चीज़ जो इसी में आती है AH मतलब ऑथेंटिकेशन हेडर। ऑथेंटिकेशन हेडर में क्या होता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंटीग्रिटी रहती है और ऑथेंटिकेशन होती है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन मतलब आईडी पासवर्ड जो चीज़ है, तो उसको ब्रीफली थोड़ा समझ लो क्या चीज़ है। तो ये एक टेबल टाइप की है, इसमें नेक्स्ट हेडर, पेलोड लेंथ और रिजर्व, 3 ऊपर कॉलम होते हैं। नेक्स्ट हेडर में क्या होता है? डिटेल्स होती हैं। ठीक है, पेलोड लेंथ में क्या होता है? ओरिजिनल डेटा की लेंथ होती है। और रिजर्व क्या होता है? रिजर्व होता है फ्यूचर के लिए। कोई भी ऑथेंटिकेशन है या हमें डाटा की इंटीग्रिटी बचाए रखनी है, तो उसके लिए हमें कुछ रिजर्व भी करना पड़ेगा, कि आगे चल के पासवर्ड चेंज ना कर दे, ठीक है, डाटा चेंज ना कर दे। तो ये चीज़ों के लिए, ठीक है। और ये 3 चीज़ें फिक्स होती हैं टेबल में, सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स SPI। ठीक है, ये इसे अभी हम आगे पढ़ेंगे। और ये क्या होता है? सीक्वेंस का नंबर होता है। सीक्वेंस नंबर मतलब कि 1 2 3 4, तो ये होता है 0 से लेके 2 की पावर 32-1, मतलब 2 की पावर 31 तक होता है। ठीक है, आप डायरेक्ट 31 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन डेटा वेरिएबल लेंथ, मतलब ऑथेंटिकेशन डेटा मतलब ओरिजिनल डेटा होता है, उसकी लेंथ होती है, जो कि इंटीग्रिटी चेक करती है और मैक वैल्यू चेक करती है। ठीक है, मैक का मतलब होता है मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। ठीक है, ये ज़्यादा खैर इंपॉर्टेंट है नहीं, पर इन्हें समझ लो। ESP का मतलब क्या होता है? एनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी पेलोड। इसमें भी पहला ये आता है सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स SPI।
ठीक है। दूसरा आता है सीक्वेंस नंबर, जो कि मैंने अभी बताया 0 से लेके 2 की पावर 31 मतलब 32-1, ठीक है। और पेलोड मतलब पेलोड डेटा मतलब वेरिएबल ओरिजिनल डेटा कहते हैं। पैडिंग याद रख लेना 0 से लेके 255 बिट्स तक होती हैं। पैड लेंथ होती है। नेक्स्ट हेडर मतलब डिटेल्स होती हैं। और ऑथेंटिकेशन डाटा होता है, ठीक है। ये ऑप्शनल में होता है। कॉन्फिडेंशियलिटी कहाँ तक होती है, पेलोड डाटा से ऑथेंटिकेशन डाटा तक। और ऑथेंटिकेशन कहाँ तक होती है, पूरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो ये खैर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये कभी पेपरों में पूछे नहीं जाते दोनों। तो इन्हें बस मैं ऐसे ही समझाने के लिए आपको बता दिए कि आपको पता लगे कि ये है क्या। ये ब्रीफली इनकी टेबल है, कोई ज़्यादा इनमें थ्योरिकल है नहीं। थ्योरिकल मैंने बता दिया कि ये ऑथेंटिकेशन के लिए और इंटीग्रिटी के लिए होता है। आप इंटीग्रिटी और ऑथेंटिकिलिटी बता देना खोल के कि क्या क्या होती हैं। इंटीग्रिटी में मतलब चेंज नहीं होता, और ऑथेंटिकेशन में मतलब यूज़र पासवर्ड डालने पड़ते हैं, तो ये उसी के लिए होता है बस। और ESP का मतलब मैंने आपको बता दिया, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, मतलब यूज़र की कोई पहचान नहीं बताता। आप थ्योरी में करोगे तो ऐसे बताना, और टेबल बना दोगे तो ठीक है। वैसे आते हैं नहीं है ज़्यादातर, ये कभी रिपीट हुए नहीं है ये क्वेश्चन ज़्यादा, ठीक है। तो अब चीज़ आती है सिक्योरिटी एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब पता है क्या होता है, ये होता है ग्रुपिंग, कंबाइनिंग, कोलैबोरेटिंग, मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा कर देंगे, ठीक है। जैसे सिक्योरिटी, हम एक नेटवर्क है, नेटवर्क में क्या होता है, सेंडर होता है, रिसीवर होता है, मतलब कोई यूज़र होता है, सर्वर होता है, ऐसे टाइप से। तो उनकी ग्रुपिंग करने वाला सिस्टम है ये। क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है। इसमें क्या होता है, जैसे हम कम्युनिकेशन स्टार्ट होने से पहले जो ना सारे एंटिटी मतलब सेंडर और रिसीवर मान लो, या यूज़र या तुम सर्वर मान लो, तो उनका जो ना कॉन्ट्रैक्ट शेयर करता है। कॉन्ट्रैक्ट शेयर मतलब रिलेशन बनाता है या वर्चुअल मीटिंग। आप रिलेशन से याद रख लो कि रिलेशन बनाता है, ठीक है। कोई हमारा अगर कम्युनिकेशन स्टार्ट होने वाला है तो दो चीज़ों के बीच में रिलेशन तो बनाएगा ही, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। तो ऐसे का यूज़ क्या है, ये दोनों के बीच में रिलेशन बनाता है, और ऐसे यूज्ड इन आईपी सिक्योरिटी, ठीक है। दोनों डायरेक्शन में होता है, मतलब सेंडर से रिसीवर और रिसीवर से सेंडर। इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि फॉलो करने पड़ते हैं हर एक एंटिटी को। मतलब आप अगर रिलेशन बना रहे हैं तो वो कुछ रूल्स होंगे जो कि दोनों तरफ से फॉलो करने पड़ेंगे, सेंडर को भी रिसीवर को भी, ठीक है। तो इसके पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स में पहला आता है सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स, जो कि मैं अभी आपको कह रहा था कि मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारा ऐसे मतलब सिक्योरिटी एसोसिएशन को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, ठीक है। क्योंकि जो सिक्योरिटी के एसोसिएशन होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, मतलब कोई भी कनेक्टिविटी है तो कनेक्टिविटी में रिसीवर भी बहुत होंगे, सर्वर भी बहुत होंगे, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए होता है सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स, जो कि मैं अभी आपको पहले कह रहा था कि मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ये होता है आइडेंटिफाई करने को किसको, सिक्योरिटी एसोसिएशन को, क्योंकि ये नेटवर्क बहुत सारे होते हैं तो उसमें एसोसिएशन भी बहुत सारे होते हैं, मतलब ग्रुप भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल से समझ सकते हो कि आपका इंटरनेट मतलब आपका जो कंप्यूटर है वो कनेक्ट है किसी और सर्वर से, और आपके दोस्त का कनेक्ट है किसी और सर्वर से, तो सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स ही ये आइडेंटिफाई करता है कि आपका कंप्यूटर और सर्वर अलग है, आपके दोस्त का कंप्यूटर और सर्वर अलग है, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, प्रोटोकॉल का पता करता है कि कौन सा है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर मतलब प्रोटोकॉल का आइडेंटिफायर है। तो ये क्या पता करता है कि ऑथेंटिकेशन हेडर है या एनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी पेलोड है, ठीक है। और तीसरा होता है सीक्वेंस काउंटर, जो कि बताया मैंने 0 से लेकर 2 की पावर 32-1, ठीक है। और ऑथेंटिकेशन हेडर की इन्फॉर्मेशन होती है, और आपकी ESP की इन्फॉर्मेशन होती है। लाइफ टाइम बताता है कि सिक्योरिटी एसोसिएशन मतलब कोई कनेक्टिविटी है, वो रिलेशन जो बना पड़ा है उनकी वैलिडिटी क्या है, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, पूरे दिन के लिए, कितने दिन की इनकी लाइफ टाइम है, ठीक है। और आईपी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मोड, तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ट्रांसपोर्ट मोड, दूसरा होता है टनल मोड। पहले में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट मोड में होता है पेलोड और हेडर, ठीक है। ये दो चीज़ होती हैं। तो ट्रांसपोर्ट मोड में क्या होता है, पेलोड को तो इनक्रिप्ट कर देता है, मतलब इसमें तो पासवर्ड लगा देता है, इसके लिए तो की चाहिए, पर हेडर पे कोई वो नहीं लगाता। हेडर का मतलब जैसे मैंने अभी बताया, हेडर का मतलब होता है डिटेल्स कि क्या है, और पेलोड का मतलब है एक्चुअल डाटा, ठीक है। क्या है और एक्चुअल डाटा, क्या है, कौन सा डाटा है, और एक्चुअल डाटा, ठीक है। ऐसे याद रख लेना। तो पेलोड पे सिर्फ एन्क्रिप्शन लगाता है, ओरिजिनल डाटा पे लगाता है, और
डाटा डाटा क्या है, उस पे कोई पाबंदी नहीं है, उसे कोई भी देख सकता है। पर टनल मोड में क्या होता है, पेलोड और हेडर दोनों को एन्क्रिप्ट करते हैं, एक्चुअल डाटा को भी, और जो हेडर है, हेडर मतलब डिटेल्स, डाटा के बारे में डिटेल है, दोनों को एन्क्रिप्ट करते हैं। उसको सिर्फ यूज़र की मदद से ही देख पाएगा, ठीक है। अब क्या आता है, कंबाइनिंग ऐसे। कंबाइनिंग ऐसे मतलब सिक्योरिटी एसोसिएशन। कंबाइनिंग ऐसे क्या होता है, विद इंडिविजुअल ऐसे हम यह हम या तो AH या ESP ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब जो हम इंडिविजुअल ऐसे होता है, मतलब सिक्योरिटी एसोसिएशन होता है, उसमें हम दो प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो उसमें कि या तो आप क्या कहते हैं, एक AH मतलब ऑथेंटिकेशन हेडर, या एनकैप्सुलेशन सर्विस पेलोड को ही, एक को ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पर कंबाइनिंग में आप, कंबाइनिंग एसोसिएशन जो होगा आप में, उसमें आप दोनों को कर सकते हो, तो इसीलिए इसको कंबाइन कहते हैं। इसके 4 केस होते हैं, इन केसों को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो केस 1 में क्या होता है, जैसे 1 और मोर AS होते हैं, सिक्योरिटी एसोसिएशन होते हैं। जैसे कि एक होस्ट है, दूसरा होस्ट है, तो ये ऐसे कनेक्ट है। ये कनेक्ट कैसे हैं, ये लोकल इंटरनेट से होस्ट कनेक्ट है, इधर का होस्ट भी कनेक्ट है। 2 राउटर हैं जो कनेक्ट है इंटरनेट से, इंटरनेट कनेक्ट है राउटर से, और राउटर कनेक्ट है इंटरनेट से, एक ही बात है, ठीक है। तो राउटर जब इंटरनेट से कनेक्ट है, ठीक है, ये ग्लोबली राउटर, ठीक है, फिर वो लोकल से कनेक्ट होंगे, लोकल इंटरनेट से, इंटरनेट से, ठीक है, कुछ भी कह लो। तो ये लोकल इंटरनेट से कनेक्ट होगा राउटर, ये भी वाला राउटर भी लोकल इंटरनेट से कनेक्ट होगा। लोकल इंटरनेट किससे कनेक्ट है, होस्ट से कनेक्ट है। तो इन दोनों के बीच में एक सिक्योरिटी एसोसिएशन बन जाएगा, ठीक है। केस 2 में भी यही है। इसमें क्या होता है, टनल ऐसे में मैंने अभी बताया था कि पेलोड और हेडर दोनों ही इनक्रिप्टेड होंगे, मतलब किसी को नहीं पता कि मेरा डाटा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ठीक है। ये कनेक्ट होंगे आपस में, ठीक है। जब हमारा होस्ट लोकल इंटरनेट से है, और दूसरा होस्ट भी लोकल इंटरनेट से है, और मेन इंटरनेट से कनेक्ट होना है, तो सिक्योरिटी गेटवे से कनेक्ट होना पड़ेगा। लोकल इंटरनेट, सिक्योरिटी गेटवे, इंटरनेट, सिक्योरिटी गेटवे, लोकल इंटरनेट और होस्ट, और ये आपस में कनेक्ट होंगे इनकी वजह से, ठीक है। तीसरे केस में क्या है, इसमें टनल ऐसे और 1 और मोर ऐसे। टनल ऐसे में मतलब पेलोड और हेडर दोनों हमारे इनक्रिप्ट होंगे, और ऐसे मतलब कनेक्शन होगा किसमें, 2 होस्टों के बीच में। इसमें क्या, सिक्योरिटी गेटवे लोकल इंटरनेट से कनेक्ट होगा होस्ट, और सिक्योरिटी गेटवे से कनेक्ट होगा आपका लोकल इंटरनेट, और सिक्योरिटी गेटवे इंटरनेट से कनेक्ट होगा। इसीलिए आप जैसे कनेक्ट होते जाएंगे तो आप होस्ट से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चौथे केस में भी यही होगा, एक टनल ऐसे होगा, और एक या 2 से ज़्यादा आपके सिक्योरिटी एसोसिएशन होंगे, ग्रुप होंगे नेटवर्क के, ठीक है। 2 होस्ट से कनेक्ट करना है आपको आपस में, तो किसकी वजह से होंगे, इंटरनेट और लोकल इंटरनेट। दूसरा होस्ट लोकल इंटरनेट से होगा, सिक्योरिटी गेटवे होगा जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होगा। दूसरा होस्ट भी आपका यहाँ पे अगर बनाना चाहो तो लोकल इंटरनेट, और फिर एक और गेटवे, फिर एक इंटरनेट। तो आप जैसे यहाँ बनाया है ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी की मैनेजमेंट। की मैनेजमेंट क्या होता है, ये एक जो ना एक प्रोसेस है जो यूज़र लेवल से सर्वर तक मेंटेन रखता है। मतलब जैसे की मैनेजमेंट बहुत सिंपल है कि एक प्रोसेस है, जैसे आप यूज़र हो, यूज़र से आप सर्वर तक जा रहे हो, यूज़र से आप सर्वर तक जा रहे हो, एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन, मतलब एक एक यूज़र से दूसरे यूज़र तक आप कनेक्ट करना चाह रहे हो विद द कनेक्टिविटी। तो उसकी जो पूरी प्रोसेस है उसको मैनेज करना ही की मैनेजमेंट होता है, जो कि मतलब आप इंक्रिप्शन भी करोगे, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदलोगे, और उसकी जो आप की है दूसरे यूज़र को या सर्वर को पहुंचाओगे। तो इस सब को मैनेज करना ही की मैनेजमेंट होता है, जैसे कि यहाँ सब चीज़ लिख रही है, ठीक है। जैसे रिप्लेसिंग की एज रिक्वायर्ड, जो कि हमारी रिक्वायर्ड होती हैं, एंड ये प्रोटोकॉल है, एज वेल एज क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल। जैसे क्रिप्टोग्राफिक में होता है ना कि की जा रही है थर्ड पार्टी से दूसरे यूज़र तक, तो ये सेम प्रोटोकॉल है उसकी तरह, बस ये मैनेज करता है पूरी प्रोसेस को जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक होनी है। ये 2 प्रकार से होती है, मैनुअल और ऑटोमेटेड। मैनुअल में क्या होता है, स्मॉल एंड स्टैटिक कम्युनिकेशन, जो कि खुद ही की देनी पड़ती है, वो भी ईच सिस्टम को। मतलब जैसे आप एक छोटा सा एक कमरा है, ये छोटा सा कमरा मान लो, इसमें 2 कंप्यूटर हैं या इसमें 4 कंप्यूटर हैं, ये 4 कंप्यूटर हैं। तो इनको क्या करना है, आप मैनुअल में अलग अलग कंप्यूटर को एक जैसे एक सर्वर से आप कनेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो इसको आप क्या करोगे, इसमें भी की डालोगे, इसमें भी की डालोगे, इसमें भी की डालोगे, इसमें भी की डालोगे। तो ऐसा करना पड़ता है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग भी होता है, पर ये स्मॉल के लिए, स्मॉल वर्क के लिए ही काम करता है, ठीक है।
पर जब आपको अगर कुछ बड़ा काम करना है, कुछ ग्लोबली काम करना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में काम करना है, तो आपको ऑटोमेटेड यूज़ करना पड़ेगा। मैनुअल तो भाई एक कमरे में ही हो सकता है बस, ठीक है, 2-4 कंप्यूटर के बीच में ही हो सकता है। हर एक कंप्यूटर को आप इंटरनेशनली की तो नहीं दे पाओगे जा के, इसमें इसमें खुद जाके की डालनी पड़ती है हर एक कंप्यूटर के लिए। ऑटोमेटेड में क्या होता है, जब डिमांड होती है, क्रिएशन करनी होती है की और लार्ज सिस्टम कम्युनिकेशन में होती है, ठीक है। इसके लिए 2 प्रोटोकॉल होते हैं। तो इसमें पहला प्रोटोकॉल है ओकले की डिटर्मिनेशन प्रोटोकॉल, दूसरा है ISAKMP मतलब इंटरनेशनल सिक्योरिटी एसोसिएशन एंड की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है। इसको याद रख लेना दोनों नामों को। इसमें ओकले में क्या है, ये आम प्रोटोकॉल है, ठीक है। इसमें थोड़ी बहुत सिक्योरिटी एडिड है बस, ठीक है। ये बेस्ड है डेफी हेलमैन की एक्सचेंज प्रोटोकॉल पे, ठीक है। ये तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे। और दूसरा वाला है, ये है खास प्रोटोकॉल है, और ये क्या करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर की एक्सचेंज, ठीक है। तो यूनिट 3 यहीं ख़त्म होती है हमारे BCS एग्जाम कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी की। हम मिलते हैं यूनिट 4 में। थैंक यू।